बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीएस ग्राफिक्स के साथ आप लोगों का दोस्त मोहम्मद हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों और भाइयों, आज हम एक बड़ी अहम सी चीज़ सीखेंगे CorelDRAW के अंदर। एक टिप है, ख़ासकर मेरे जो भाई डिज़ाइनर हैं जो डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वहाँ बीच में मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेक्स्ट हैं वो उनको डिज़ाइन करने पड़ते हैं, उनकी लुक अच्छी बनानी पड़ती है। उसके लिए ये वाली टिप जो है या ट्रिक है ये इस्तेमाल की जाती है। ये बेसिकली है क्या, अगर आप CorelDRAW के इफ़ेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलता है बीवल। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये आपको मिलता है बीवल। इसमें एम्बॉस भी होता है और बीवल है। ये बहुत अच्छे अंदाज में काम करता है। ये आज इंशाल्लाह मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। बहुत इजी है ये। मैंने आप लोगों का वक्त बचाने के लिए दो चीज़ें, ये दो समझो कि वो हैं लफ्ज़ हैं, वो मैंने उठाए हुए हैं। ये मैंने इन पेज में लिख कर इनको यहाँ मैं एक्सपोर्ट करके ले आया हूँ, उनकी EPS बना के मैं इनको यहाँ ले आया हूँ। दोनों अलग अलग हैं ताकि कुछ अलग शेप्स बन सके दोनों पे। ये मेरे सामने है ना दोनों भाइयों, इनको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप हो गए, देख रहे हैं आप। अब ये दोनों अलग अलग हो गए। मैं ज़रा करीब करके इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़े फिट हो जाएं। ये GS है, ये G है, मैं इसको इसके करीब कर देता हूँ ताकि ये बीच में इनके फासला ज़्यादा ना रहे। ये जो S का अलिफ है इसको भी और करीब कर देते हैं। इसके अंदर अहम चीज़ होती है कि आप थोड़ा अपने पास स्पेस बचा के रखें, क्योंकि ख़ासकर जो भाई इश्तिहारात डिज़ाइन करते हैं या दूसरे, उनको मालूम होता है कि स्पेस बड़ी अहम चीज़ होती है। स्पेस बचा के रखनी पड़ती है। ये आ गया, इस सारे को इकट्ठा किया मैंने और मैंने इसके करीब कर दिया ताकि ये दोनों इकट्ठे हो जाएं। ये देखें, तीनों इकट्ठे हो। अब मैं सबको इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ। अब इनको आपने ग्रुप नहीं करना, ये बहुत अहम चीज़ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा जूम में आ जाए। ये देखें, यहाँ आते हैं, यहाँ आपको मिलता है, ये देखें वेल्ड टूल मिलता है, वेल्ड। इनको वेल्ड करना है हमने। जब इनको वेल्ड करेंगे तब जाकर इनका काम ठीक हो जाएगा। तो मैं वेल्ड पे क्लिक करता हूँ। अब ये आपस में वेल्ड हो गए हैं सारे, गोया सारे आपस में अब जुड़ चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, जुड़ चुके हैं सारे ना। अब मैं निचले वाले को भी बना लेता हूँ ताकि उसको भी सेट करने में आसानी हो। उसके साथ भी मैंने यही काम करना है। थोड़ा सा इसको देखें, ये अब चूंकि इनका ग्रुप टूटा हुआ है ना, सारे अलग अलग, इनको अगर वेल्ड नहीं करेंगे तो कभी नहीं जुड़ेंगे आपस में ये। तो इस तरह की चीज़ों को जोड़ने के लिए वेल्ड करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये हो गया। अच्छा, इसके साथ इसको भी थोड़ा करीब कर देते हैं। इसको फिर इकट्ठा पकड़ना है। ये देखो, थोड़ा सा छोड़ दोगे तो रह जाएगा आपसे। बिल्कुल इकट्ठा करना है इसको। अच्छा, ग्राफिक्स का जो अलिफ है इसको इसके करीब करें और अब इसको एंड वाले को भी ले आएँ इसके करीब। हो गया ना। अब इस सारे को पकड़ें और इसके करीब कर दें, तकरीबन अच्छी पोजीशन में आ गया। इस सारे को इकट्ठा पकड़ के आप इसको भी वेल्ड कर दें, दोनों वेल्ड हो गए। अब आप फिलहाल एक को उठाते हैं। मैं इसको सिंपल काम है कि मैं P प्रेस करूँगा तो ये पेज के सेंटर में चला जाएगा। मैं इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र भी तो आए। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे ताकि मुझे वर्क करने में आसानी हो इसके ऊपर। ये मेरे सामने आ गया ना। अब मैं सबसे पहले इसका एक खुद से कलर, बिलफर्ज मैं इसका रेड, जो मेरे पास रेड कलर है, मैं इसको दे देता हूँ। ये मैंने कलर इसको दे दिया है। अब यहाँ से मैं अगर इफेक्ट पे आऊँगा तो ये देखें, ये मेरा जो ये मार्क है ये चेक है। इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ मेरे पास यहाँ साइड बार में मौजूद है मेरे पास। तो मैं इस पर यहाँ क्लिक करूँगा, जो ही ये खुलेगा तो ये थोड़ा साइड पे हो जाएगा, ये खुल जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ एक सॉफ्ट इमेज है और एक एम्बॉस है। इस वक्त देख रहे हैं आप, ये सॉफ्ट एज इमेज नहीं, सॉफ्ट एज। इस वक्त ये सॉफ्ट एज पे सेलेक्टेड है, इस पे काम कर रहा है इस वक्त। मैं इस वक्त पहले सॉफ्ट एज पे काम करता हूँ और सॉफ्ट एज के अंदर मैं आके टू सेंटर कर देता हूँ। ये चीज़ टू सेंटर मैं अप्लाई करता हूँ। आपने देखा कितनी अच्छी चीज़ बन गई। ये चीज़ आपने आप लोग अक्सर देखते हैं, मुख्तलिफ जो डिज़ाइनर हैं वो बनाते हैं इस चीज़ को और कितने अच्छे अंदाज में लग रहा होता है। ये देखें, ये चीज़, ये वही चीज़ है। अब इसके अंदर फिर मज़ीद सेटिंग आपने जो करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, इसको थोड़ा छेड़ेंगे ना, इसको आपने पीछे किया, फिर अप्लाई इनेबल हो गया। इस पर क्लिक करें, देखें थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है। इसको यूं करें, ये देखें
मुख्तलिफ कलर इसके आ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इससे बन रही हैं। तो इस तरीके से आप इसको बड़े अच्छे अंदाज में एम्बोस कर सकते हैं, सॉरी इसको आप सॉफ्ट एज कर सकते हैं। यहाँ आओगे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा उभरता जाएगा। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में कलर निकल रहा है इसका। अब ये सेटिंग इसकी यहाँ से कर सकते हैं, ये देखें आप, तो ये आपके पास निकल आया। ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग है ये अब देखिए इसको, ये है आपकी एक सेटिंग, ठीक है ना। मैं इसकी कॉपी करके आपको एक और चीज़ बना के दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ रखता हूँ। अब मैं इसी को, अब चूंकि हम इस पे काम करेंगे, उसको हम छोड़ रहे हैं फ़िलहाल, इस पे काम करेंगे, फिर ऊपर वाले को छोड़ दें, नीचे वाले पे काम करेंगे। अब इसको मैं एम्बोस करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, सॉफ्ट एज इसका हो चुका है। एम्बोस करें इसको, आप एम्बॉस पे आएंगे, इसको आप अप्लाई करें आप, ये आपका एम्बॉस बन गया। अच्छा, एम्बॉस में बेसिकली होता क्या है, हल्की सी शेडो पीछे नज़र आती है। अब देखिए मैं ज़रा इसको जूम करता हूँ, ये देख लीजिए, मैं इसमें अब चेंजेस करूँगा। ये देखिएगा, मैं इसको अब छेड़ता हूँ क्योंकि ये सिलेक्टेड है मेरे पास। देख रहे हैं आप, इसमें चेंजेस आ रही हैं। देखिए आप इसको, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है। इसको यहाँ ले आए, इसका जो कलर है आप इसको यहाँ से इसका शेडो कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसके लिए जो वाला शेडो कलर रखेंगे, बिलफर्ज आप इसके लिए ये कलर रख लें। अब वो कलर इसके शेडो में जाएगा। इसकी इंटेंसिटी अब बढ़ाएं, कुछ और करें। अब यहाँ से आप इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ाएं आप, ये शेडो कहाँ तक पहुँचे। देखा, अभी शेडो निकलना शुरू हो रही है इसकी। थोड़ा और बढ़ाएं इसका डिस्टेंस। अभी देखें शेडो बाहर आना शुरू होगी इसकी। अब यहाँ से आप थोड़ा इसको बढ़ा दें, 2 पर 2.5 पर इसको ले जाएं, फिर यहाँ से इसकी सेटिंग करें। देख रहे हैं, इस तरफ को बाहर निकला। अभी इधर ले आए इसको, ये देखें, तो मुख्तलिफ चीज़ें। अब ये देखें, इसको हल्का करें थोड़ा सा, ये देखा आपने, बड़े अच्छे अंदाज में आपको ये लगेगा। ये देखा आपने, ये इसका ये हो गया, ये एम्बॉस है। और ये इसके लिए यूँ समझो कि वो है शेडो है, यानी कि एक इसके लिए लगता है एम्बॉस में और एक इसके लिए लग जाता है सेंटर के अंदर। तो दोनों चीज़ें जो मर्जी आप उसके लिए लगा लें, सॉफ्ट एज भी लगता है इसमें और एम्बॉस भी लगता है। दोनों चीज़ें ज़बरदस्त हैं। अब जिसको अपने लिए लगाएंगे वही आपके लिए काम करेगा, सॉफ्ट एज भी काम करेगा और एम्बॉस भी काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली चीज़ आज पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।